नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। आप सभी का बिलासपुर सटाला पर स्वागत है। और आज हमारे बीच में हमारे विशेष मेहमान बिलासपुर में अपनी डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं ओशिन शर्मा जी। ओशिन शर्मा एचएस अधिकारी हैं और शाहपुर कांगड़ा के रहने वाले हैं। बेसिकली मूलतः भरमौर से इनका संबंध है। तो मैम, आपका स्वागत है बिलासपुर के सबसे तेज चैनल बिलासपुर सटाला पर। और बिलासपुर सटाला पर आप बताएं मैम, आप एचएस का एग्जाम जो है आपने पास किया, और एचएस के एग्जाम के साथ साथ आपने हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, महिलाओं के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। जिस प्रकार से आप एक यूट्यूब चैनल भी हैं, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के और बिलासपुर में आप अपनी सेवाएं देने आए हैं। तो बिलासपुर के बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप युवाओं को किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या आखिर युवाओं के प्रति आपका सोच है। सबसे पहले तो बिलासपुर को और बिलासपुर के लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं कांगड़ा से हूँ और मूलतः जो है मैं भरमौर से हूँ। तो मेरे जो रूट्स हैं वो भरमौर से जुड़े हुए हैं। मैं गद्दी हूँ और बचपन से ही हम लोग जो है वो भेड़ों के बीच में कहीं ना कहीं पले हैं। सर्दी की छुट्टियों में हम लोग जो है वो कांगड़ा आया करते थे और हमारे दादाजी भरमौर से वहाँ पे छोटी छोटी जो आपके मेमने होते हैं और है ना भेड़े वगैरह हैं, उनके साथ बेसिकली हम लोगों का जो है वो पालन पोषण हुआ है। और साथ ही में जो मेरी स्कूलिंग है वो शिमला से हुई है। तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे रूरल एज वेल एज अर्बन का एक प्रॉपर ब्लेंड जो है वो मिक्स मुझे मिला है और वैसे मेरी परवरिश हुई है। और इसी परवरिश को आगे ले जाते हुए मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे भाई बहन का बहुत सपोर्ट रहा है कि मैं आज प्रशासनिक सेवाओं में मेरा चयन हुआ। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको रजनीश की, लाइफ में क्या होता है ना, लाइफ में कभी कभी इस प्रकार के मोड़ आते हैं कि आपको लाइफ जो है वो थप्पड़ मारती है बेसिकली। और उस समय आपके अंदर का जो पॉजिटिव मेटल है ना वो ऑन हो जाता है, यानी जो पॉजिटिव इमोशन है वो ऑन हो जाते हैं और वो चीज़ें आपको और अग्रसर करती हैं कि जो आपके साथ अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है तो आप दूसरों के लिए वो सर्वाइवल गाइड कैसे बन सकते हैं। तो मैं आज के टाइम में हिमाचल या हिमाचल से बाहर भी जो इसको देखेंगे उनके लिए बताना चाहती हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो यूथ है, एडोलेसेंट है या विमेन है, इनफैक्ट शादी के बाद भी। तो इन सब में एक चीज की कमी पाई जाती है एंड दैट इज द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी की खोज के लिए मुझे लगता है मैं अपना जो है वो योगदान दे सकती हूँ। आई कैन बी योर कोच प्रोवाइडेड कि मैं उनको जो कुछ भी सिखाऊंगी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सिखाऊंगी। इसी की मुहिम चलाते हुए मैंने ये चैनल भी लॉन्च किया, ओशिन्स कॉर्नर है यूट्यूब पे, प्लीज सब्सक्राइब। और वो आप सभी बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है जो लाइफ में गाइडेंस तलाश कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो देने में काफ़ी हद तक जो है अभी सक्षम हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल भी ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपनी आइडेंटिटी को पाएंगे। मैम, जैसे कि आपने बताया, और बिलासपुर के लोगों के लिए, बिलासपुर जैसे कि 4 विधानसभाएं बिलासपुर में हैं और 4 विधानसभाओं के जो लोग हैं काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कें जो हैं वो अभी तक नहीं पहुंची हैं। ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कें पहुंची हैं लेकिन उन सड़कों की मरम्मत नहीं है, उसके ऊपर तारकोल नहीं है और वर्षों से लोग जो हैं वो उनकी जो आवाज़ है वो आवाज़ विभाग वालों ने नहीं सुनी है, लोगों ने नहीं सुनी है। तो आपसे इस चैनल के माध्यम से, आप जैसे गांव के माहौल से भी आए हैं, आपको गांव का भी पता है, शहर का भी पता है, तो गांव की जो सबसे लाइफलाइन है वो गांव के आम रास्ते, गांव के अंदर पंचायतों के द्वारा जितने भी रास्ते जो बनाए जाते हैं उनके अंदर अक्सर देखा गया है कि जितने भी रास्ते हैं उनमें सीमेंट का जो प्रयोग है वो बहुत कम मात्रा में वहां पे किया जाता है। असली जो सीमेंट है वो पंचायत के प्रधानों और विभागों के लोगों के साथ मिलकर खा दिया जाता है। तो आप जैसे इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, आपके पास इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के मामले जो भी आपके ध्यानात भी आए, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं और इनको भी आप जो है निराकरण हेतु और आपके करियर के लिए आप जैसे शुभकामनाएं, आपको बिलासपुर के लोगों की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आपने एक शुरुआत की है एक सशक्त महिला के रूप में, सशक्त बेटी के रूप में, और औरों के लिए हिमाचल प्रदेश के बहुत से जो यूथ है, बहुत से युवा हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी लड़कियां हैं
जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रियां जो है वो की हुई हैं, वर्षों से उनको कोई नौकरी नहीं मिली है, उनके पास के कार्य करने के लिए कोई सरकार ने उनको जो कार्य है वो उनको बताया नहीं गया है, उनको दिया नहीं गया है, या यूं कहिए कि उनको नौकरी नहीं मिली है। तो जैसे आपने बताया कि क्राइसिस जो है कि उनको आइडेंटिटी के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, तो उन सब के लिए भी आप जो है अपने जिस के पद पर जो आपको हिमाचल सरकार और हमारे देश के संविधान के तहत जो आपको मिला है, आप उन सब लोगों का, ताकि वो समाज में वो लोग भी अपनी बात को उठा सकें, प्रशासन के पास भी लोग आने से, बहुत से लोग जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रशासन के समक्ष अपनी बात नहीं उठा पाते हैं, या उनकी बात जो है वो समझ नहीं आती, प्रशासन को समझाई नहीं जा सकती है, क्योंकि अपनी देसी जो भाषाएं हैं वो उनको ज्यादा बोलते हैं, और वो बाकी प्रशासन के साथ उनकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। हम आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रशासन से जो लोगों की जो दूरियां हैं, वो लोगों की दूरियां जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारे देश और प्रदेश का विकास हो जाएगा। मैं इस पॉइंट पे ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिससे कि पंचायती राज आया यहाँ पे, तो एक पंचायती राज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, जहाँ पे वो अपने ग्रीवियंसेस को रख सकते हैं। तो पंचायती राज जितने ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, लेस करप्ट होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के तालमेल के साथ चलेंगे, तो मैं मानती हूँ ये छोटे छोटे ग्रीवियंसेस जो हैं वो दूर किए जा सकते हैं। तो ये तालमेल की कमी है इसमें, और मुझे लगता है कि जितना आपका सुदृढ़ जो है पंचायती राज होगा, तो उतना ही बेटर जो है कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो सकता है और इतिहास बदला जा सकता है। जी बिल्कुल। मैम, आप सबने जैसे कि सुना कि मैम का एक ओशिन कॉर्नर करके इनका यूट्यूब के चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको एग्जाम को किस प्रकार से उनको तैयारी करनी, उनको क्या करना चाहिए, उनको किस प्रकार से अपने आप को उनको क्या बूस्ट अप रखना है, उनका जो सोच है वो सोसाइटी के अंदर क्या रहना चाहिए, इस प्रकार का इस चैनल पे इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है, और आप उस सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मैम के ओशिन शर्मा, जो इनका ओशिन कॉर्नर, माफ कीजिएगा, ओशिन कॉर्नर के नाम से जो यूट्यूब के चैनल है, और आप सब लोग अपनी जो आवाज है, आप सबके पास अगर समस्याएं हैं, फिलहाल अगले कुछ महीनों के लिए बिलासपुर में अपनी सेवाएं, डिस्ट्रिक्ट जो इनका अटैचमेंट होना है उससे पहले डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के साथ इनकी सेवाएं बिलासपुर में हैं। हम मैम को बिलासपुर की तरफ से, बिलासपुर के लोगों की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बिलासपुर में, इसके बाद भी बिलासपुर में आए, और इसके बाद भी ऑफिसर और आगे आपके प्रमोट हों, इसके बाद आप फिर से बिलासपुर में आकर बिलासपुर में भी अपनी सेवाएं जो है वो जरूर दें। तो मैम, आप एक अंतिम, एक इम्पोर्टेंट जो छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आपकी एक अलग पहचान है, आपने बहुत से एनजीओ के साथ, बहुत से एनजीओ जो समाज सेवा कर रहे हैं उनके साथ भी आप, हमने देखा है आपके चैनल के माध्यम से कि आपने स्वच्छता के लिए भी आपने के कदम जो है उनके साथ उठाए हैं, उनकी सोच को मजबूत किया है, क्योंकि जो अच्छे नेक इरादे से सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं उन सब लोगों को आपने मजबूत किया है। तो आप एक अंतिम के मैसेज जो बिलासपुर के लोगों को, बिलासपुर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बिलासपुर के बच्चों को, बिलासपुर के युवाओं को, कुछ ऐसा आप उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप एक अपना मैसेज जरूर इनके साथ शेयर करें। मेरा जो एक मैसेज रहेगा, जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से भी मेल खाता है, वो ये है कि कोई भी जो मनुष्य है वो जिंदगी में आई हुई कठिनाइयों से ना डरे। मैंने कहीं पढ़ा है कि कठिनाइयाँ इतना सिखा देती हैं जितना मिलकर 10 गुरु भी नहीं सिखा सकते। तो कभी भी फेलियर से नहीं डरना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं जो अपने घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, चाहे वायलेंस के इश्यूज हैं, चाहे क्रुअलिटी के इश्यूज हैं, और वो एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रही हैं, तो इन सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि कठिनाइयों से हमें नहीं डरना है। कठिनाइयाँ तो जीवन में आती है आपको अपग्रेड करने के लिए है। और बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 3 फंडे हैं सक्सेस के लाइफ में। पहला है विल, दूसरा है स्किल, और तीसरा है स्टैमिना। हम सबके पास विल होती है। आज मुझे कुछ बच्चे सुनेंगे, वो मोटिवेट हो जाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होगी, वो ज्यादा देर टिकेगी नहीं। स्किल सबके पास है। आज कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री है, यानी सभी स्किल्ड है। तो फिर मात कहाँ खा जाते हैं लोग? स्टैमिना में लगे रहिए। जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलता, उस स्टैमिना के बल पे आप लगे रहिए, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे। और एक और अंतिम बात मैं इतना कहना चाहती हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है।
समय को कैसे किया जाए, तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपके विचारों में संयम आ जाएगा तो आपके समय पे भी संयम आ जाएगा। यानी इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर टाइम। सो दिस इज द की फॉर द सक्सेस एंड आई होप आप सभी को जो है आज के छोटे से सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बिलासपुर में आई और मेरी मुलाकात जो है वो ग्लोबल जूरिस्ट के लोगों से हुई। और बिलासपुरी शटराला को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं and they are full of sarcasm and comedy and you guys are doing wonderful work, Rajneesh. थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिलासपुर के लोगों के लिए, बिलासपुर के लोगों के लिए स्पेशली आपने जो मोटिवेशन यहाँ पे दिया है बिलासपुर के युवाओं को, उन सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि पूरे बिलासपुर के जो लोग हैं आपके माध्यम से समाज में और सोसाइटी के अंदर जो बच्चे हैं वह भी अपनी अपनी आवाज को उठाने के लिए अपने आप सक्षम हो, अपनी बातों को इसी प्रकार से आगे रखें, क्योंकि आप एक हिमाचल के लोगों के लिए, हिमाचल की महिलाओं के लिए और हिमाचल की बेटियों के लिए एक आइडल भी हैं। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जितने भी जो लोग हैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब यूट्यूब पे भी बिलासपुरी सटाला को फॉलो करें और लगातार हमारा जो चैनल है बिलासपुरी सटाला फेसबुक पर भी आप फॉलो करें। धन्यवाद।